इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पैरेलल एंड सीरियल डाटा ट्रांसमिशन जो है वो दरअसल क्या होती है। पैरेलल और सीरियल डाटा ट्रांसमिशन दरअसल टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है। डाटा ट्रांसमिशन जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपने किसी भी नेटवर्क में एक नोड, लेट सपोज एक नोड ए है और एक नोड बी है। नोड कोई भी कंप्यूटर हो सकता है या कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो डाटा ट्रांसमिशन ये होता है कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है और इसको डाटा ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो इसकी हमारे पास दो बेसिक टाइप्स हैं, एक कहलाता है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन और एक कहलाता है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में होता यह है कि हमारे लेट सपोज के ये एक डिवाइस है, डिवाइस ए का नाम दे देते हैं हम इसको, और ये डिवाइस बी है। अब डिवाइस ए से डिवाइस बी तक हमारा डाटा जो ट्रांसमिट होगा, अब डिवाइस ए जो है लेट सपोज इसके अंदर जो डाटा मौजूद है वो बिट्स की शक्ल में मौजूद है। यानी डिवाइस ए जो है इसके अंदर लेट सपोज हमने एक मैसेज यहाँ पे लिखा है हेलो, और इस मैसेज चूंकि ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें सिर्फ समझने के लिए, तो हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रीम ऑफ बिट हासिल होगी। तो आप इसमें देखें टोटल हमारे पास 8 बिट्स हैं और 8 बिट्स आपने ट्रांसमिट करनी है बी तक। तो ये 8 की 8 बिट्स क्या होंगी, ये एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली 8 की 8 बिट्स ट्रांसमिट होंगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। यानी मल्टीपल बिट्स जो हैं वो एक ही वक्त में ट्रांसमिट हो जाएंगी। यानी ये पूरा जो आपका मैसेज है जो कि इस तरह से एक पूरी एक बाइट की शक्ल में मौजूद है, हमें पता है कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ये तमाम की तमाम एक ही वक्त में बी तक पहुंच जाएंगी। उसके बाद जो अगली स्ट्रीम ऑफ बिट्स हैं वो भी एक ही वक्त में बी तक पहुंच जाएंगी। इस तरह की जो ट्रांसमिशन है जिसके अंदर मल्टीपल बिट्स एक ही वक्त में ट्रांसमिट होती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इस तरह की ट्रांसमिशन को कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, ये पैरेलल ट्रांसमिशन है। तो इसके अंदर जो है वो हर बिट को ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट बिट है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, उसके बाद जो अगली बिट है यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, नेक्स्ट बिट है 1, इसी तरह फिर 0, फिर 1, 0, 1 एंड 0। ये तमाम बिट्स जो हैं 8 की 8 बिट्स जो हैं ये क्या होंगी, अलग अलग एक एक वायर में ट्रांसमिट होंगी बी तक। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमें जो डाटा बस चाहिए होगी यहाँ पे बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए, वो हमें एक वाइडर डाटा बस चाहिए होगी। और जितने भी इसके लिए यहाँ पे हमारे पास चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम डिफरेंट चैनल्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमारा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो वायर्स का खर्चा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें हर बिट के लिए सेपरेट वायर चाहिए होती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हमारी ओवरऑल जो स्पीड अप, हमारी जो ट्रांसमिशन है वो स्पीड अप हो जाती है, यानी कि एक ही वक्त में मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो ये दरअसल कहलाती है पैरेलल ट्रांसमिशन। अब हम एक पढ़ते हैं कि सीरियल ट्रांसमिशन क्या होती है। सीरियल ट्रांसमिशन को देखने से पहले यहाँ पे हम इस डायग्राम से ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास सेंडर है और ये है यहाँ पे रिसीवर। अब सेंडर जो है वो सेंड कर रहा है डाटा रिसीवर को। सेंडर की जितनी भी बिट्स हैं यहाँ पे वो तमाम की तमाम एक ही वक्त में अपनी इन कम्युनिकेशन लाइंस से होती हुई रिसीवर तक पहुंच जाएंगी। अब हम बात करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन की। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, सीरियल ट्रांसमिशन में हमारा जितना भी डाटा होता है वो बिट बाय बिट ट्रांसमिट होता है बिटवीन कंप्यूटर्स। यानी कि यहाँ पे लेट सपोज कि ओवर द नेटवर्क यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स मौजूद हैं और एक कंप्यूटर से हम डाटा भेजना चाहते हैं दूसरे कंप्यूटर को, तो होगा ये कि हमारा जितना भी डाटा है जो कि बाइनरी डाटा है वो बिट बाय बिट, यानी पहले एक बिट ट्रांसमिट होगी, उसके बाद अगली बिट ट्रांसमिट होगी, उसके बाद अगली बिट ट्रांसमिट होगी, और इस तरह से बिट बाय बिट हमारा डाटा कंप्यूटर ए से लेकर कंप्यूटर बी तक पहुंच जाएगा। और फिर आगे चल के सीरियल ट्रांसमिशन जो है इसकी फर्दर 2 टाइप्स आती हैं जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है दरअसल टाइप्स हैं सीरियल ट्रांसमिशन की। इसे हम एक अलग से वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं।
यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि सीरियल ट्रांसमिशन में और पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क है। तो हमें जो फ़र्क नज़र आ रहा है कि पैरेलल ट्रांसमिशन में तमाम बिट्स एक ही वक्त में ट्रांसमिट हो जाती हैं, जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में हमारी बिट बाय बिट ट्रांसमिशन होती है, यानी पहले एक बिट ट्रांसमिट होगी फिर अगली बिट ट्रांसमिट होगी। इस तरह से हमारी सीरियल ट्रांसमिशन होती है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन की। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन दरअसल इस्तेमाल होती है विद इन कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं उनकी जो आपस की कम्युनिकेशन होती है वो तमाम की तमाम क्या होती है, वो तमाम की तमाम पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन होती है। अब अगर हम कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर इंटरनल पार्ट्स इसके होते हैं, इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसके अंदर रैम होती है, इसके अंदर हार्ड डिस्क होती है। इनकी जो आपस की कम्युनिकेशन होती है वो तमाम की तमाम पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। उसके अलावा अगर हमारा कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है और प्रिंटर्स को आपने कोई कमांड दी है तो हमारे कंप्यूटर की जो कमांड है जो कि हमने प्रिंटर को सेंड की है, जो डाटा हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो तमाम डाटा बाइनरी फॉर्म में पैरेलल शक्ल में ट्रांसमिट होगा। यानी हमारे पास जितने भी बिट्स होंगी, लेट्स सपोज कि ये एक मुकम्मल हमारे पास एक बाइट है, ये हमारे पास एक मुकम्मल बाइट है, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बना रही हैं। ये तमाम की तमाम ट्रांसमिट होंगी एक ही वक्त में पैरेलल इस प्रिंटर तक पहुंचेंगी। इस तरह जो अगली बाइट होगी वो फिर इसी तरह से एक ही वक्त में मुकम्मल जो अगली बाइट होगी वो भी इस तरह से एक ही वक्त में ट्रांसमिट होगी। यानी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल बिट्स एक ही वक्त में ट्रांसमिट हो रही हैं। जब एक बाइट मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद फिर अगली बाइट जो है वो फिर ट्रांसमिट होगी। ये जो मुकम्मल नंबर ऑफ बिट्स हैं, ये जो 8 नंबर ऑफ बिट्स हैं, दरअसल एक सिंगल बाइट को शो कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंप्यूटर में और प्रिंटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है ये पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन है। इसके अलावा कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स की जो कम्युनिकेशन है ये भी पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन है। और अगर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल दी जाए तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन आमतौर पर इस्तेमाल होती है दो कंप्यूटर्स के दरमियान में, यानी एक कंप्यूटर ए है और एक कंप्यूटर बी है। अगर आपने कंप्यूटर ए को कंप्यूटर ए का डाटा बी तक पहुंचाना है तो इनके दरमियान जो ट्रांसमिशन होगी वो दरअसल सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन क्या है और सीरियल डाटा ट्रांसमिशन किसे कहते हैं।